खबर है भदोई से। कालीन नगरी अखिल भारतीय कालीन निर्माता संघ मर्यादा पट्टी भवन में CEPC एकमा ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा भदोई के सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद का कालीन निर्यातकों ने बुके, अंग वस्त्रम, धार्मिक चित्रम, मोमेंटो देकर स्वागत अभिनंदन किया तथा कालीन उद्योग में आ रही संकट व समस्या के बारे में अवगत कराया। CEPC के प्रशासनिक सदस्य पीयूष बरनवाल ने संचालन करते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भदोई के कालीनों का महत्वपूर्ण भूमिका है। पूरी दुनिया में भदोई की मखमली कालीन प्रसिद्ध है। इस उद्योग से लाखों बुनकरों का लालन पालन हो रहा है। सांसद जी इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वहीं अध्यक्ष कुलदीप राज बॉटल ने कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए टैरिफ कर को लेकर निर्यातक परेशान है। कालीन उद्योग का ग्राफ गिरता जा रहा है, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में आपको और संबंधित अधिकारियों को तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से कई बार भेंट कर प्रधानमंत्री जी को संबोधित मांग पत्र दिया गया। यह उद्योग जहां लाखों बुनकरों को रोजी रोटी से जुड़ा है, वहीं भारत सरकार को टैक्स के रूप में अरबों रुपये प्रदान करता है। इस उद्योग को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। भदोई से आजाद खान बाबू की रिपोर्ट। पीढ़ी इस उद्योग से जुड़ नहीं रही है और एक ये हुनर के रूप में ही आदमी जब सीखता है तब आगे जाने के लिए उद्योग के रूप में काम करता है। तो नई पीढ़ी तो सीख नहीं रही है। तो मैंने निवेदन ये किया कि महिलाओं को इस उद्योग से जोड़ा जाए, क्योंकि पुरुष जो है वो तमाम अन्य उनके पास विकल्प हैं रोजगार के, वो बाहर जाते हैं और अन्य तरह के कार्यों। तो ये पलायन का मुद्दा, जो बुनकर पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, जो पुरुष हैं, कारण क्या है? कारण ये है कि उसका दोहरा कारण है। एक तो कारण यह है कि उनके पास तमाम विकल्प हैं। जो है आज कहीं भी एक मजदूर है, उसे जहाँ 2 पैसे ज़्यादा मिलेगा वो आ जाएगा, तो उनके पास विकल्प बहुत हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा, तो कालीन उद्योग में यानी बुनकरों को पैसा नहीं मिल रहा है, कम पैसा मिल रहा है? कम पैसा मिल रहा है ये तो नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि मशीन मेड के साथ जिस तरह की हमारा कंपटीशन है और हमारी हस्तनिर्मित गलीचे जो है हमारे बहुत महंगे पड़ रहे हैं और उसके वजह से डिमांड की प्रॉब्लम है। तो आज की तारीख में फिर हम उस तरह से जिस तरह से अन्य उद्योग उनको वेजेस दे रहे हैं, हम शायद नहीं दे पा रहे हैं। वेजेस कम नहीं है, लेकिन शायद हम नहीं दे पा रहे हैं। अन्य उद्योगों में उनको ज़्यादा वेजेस मिल रहा है, कम मेहनत करना पड़ रहा है, इसलिए वो दूसरे उद्योगों में जा रहे हैं। तो एक ये संभावना है। दूसरी संभावना यह है कि भाई उद्योग में जब काम रहेगा तो स्वाभाविक है उद्योग भी ज़्यादा पैसा देगा, तो थोड़ी दिक्कत तो है ही है। ऑर्डर्स की भी दिक्कत है। अभी टैरिफ का नया मसला आ गया, समय समय पे तमाम तरह की नई परिस्थितियाँ पैदा होती रहती हैं। एक चीज़ और बताइए कि बनारस में जिस तरीके से साड़ी बुनकरों को बिजली सब्सिडी दी जा रही है, क्या आपके भदोही जिले में कालीन बुनकरों की इस तरह की कोई सुविधा है? नहीं, सुविधा तो नहीं है और उसके लिए हमारा उद्योग उनसे निवेदन भी कर रहा है। कई प्रतिवेदन आप लोगों ने मांग किया सांसद जी से? प्रतिवेदन दिया जा चुका है, अलग हाईकमा के स्तर पर भी दिया जा चुका है और मैं जहाँ तक समझता हूँ CPC भी इसमें प्रयासशील है। तो प्रयास तो हो रहा है, बाकी निर्णय तो सरकार को करना है, हम तो निवेदन ही कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत